सारे छात्रों, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखते रहिए विषय। ना वेदांत दर्शन चल रहा था और परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न के रूप में ही अपन उत्तर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कारण समय कम है। ऐसी स्थिति में विषय भी पूरे हो जाएं और प्रश्नात्मक स्वरूप भी हमारे सामने हो, इस दृष्टि से कल हमने 2-3 प्रश्न देखे। कुछ प्रश्न हम और लेते हैं। जैसे वेदांत में एक प्रश्न आता है, अज्ञान का स्वरूप। अज्ञान किसे कहते हैं? तो वेदांतानुकूलम अज्ञान स्वरूपम प्रतिपादयत। वेदांत दर्शन के अनुकूल जो अज्ञान है, उस अज्ञान का स्वरूप क्या बताया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमको करना है। तो छोटी छोटी सी बातों से उस स्वरूप को अपने को समझना है। तो जब हम कोई सामान्य ग्रंथ अपना वेदांत सार आदि पढ़ते हैं, उसमें अज्ञान की परिभाषा की जाती है कि अज्ञानम तो सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित। ये अज्ञान का स्वरूप बताया है। इसमें 2-3 बातें की गई है कि सद और असद, इन दोनों के रूप में जिसको नहीं कहा जा सकता। अब किसी भी रूप में जब उसको कहा नहीं जा सकता तो वो क्या है? तो अनिर्वचनीय है। तो एक तो इसका लक्षण हुआ कि जो अनिर्वचनीय हो। तो अनिर्वचनीय का मतलब हो गया कि वचनीय नहीं हो, जिसको कहा नहीं जा सकता हो। तो किस रूप में हम कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ होता है तो 2 रूप में उसकी सत्ता का बोध हम करते हैं। या तो कोई सत पदार्थ होगा या कोई असत पदार्थ होगा। तो पदार्थ के अस्तित्व के रूप में 2 ही चीजें देखी जाती है। जैसे मान लीजिए वेदांत दर्शन में हम कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जो जितने भी है सब जड़ पदार्थ है, अवस्तु है, असत्य है। तो जिसको न तो सत रूप में कहा जा सकता है कि ये ऐसा है, जिसको असत रूप में भी नहीं कहा जा सकता, तो आखिर उसको किस रूप में कहा जाए, यही वचनीय नहीं है। इसीलिए ये अनिर्वचनीय है। तो प्रथम जो विशेषण है ये अनिर्वचनीय है। दूसरा इसमें विशेषण दिया कि ये त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक क्या? तो ज्ञान विरोधी। तो ज्ञान का विरोधी है किस रूप में? तो त्रिगुणात्मक रूप में। क्योंकि ज्ञान 3 रूप में ही उपस्थित होता है। सत्वगुण से विशिष्ट, रजोगुण से विशिष्ट और तमोगुण से विशिष्ट। तो सत्व रज तम, इस तीनों रूप में जिस पदार्थ का ज्ञान होता है, उस ज्ञान का ये विरोधी है।
और अगला क्या कहा, भाव रूप है। भाव रूप का मतलब ये है कि यहाँ ये हम नहीं कह सकते कि सत का अभाव ही असत है, तो यह अभाव रूप है, यह भी नहीं कह सकते। तो ये नैयायिकों के मत को खंडन करने के लिए कहा कि ये भाव रूप है, और उसके लिए कहा कि भाव रूप में है, कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए सत्ता तो है लेकिन किमाकारक सत्ता है, किस रूप में सत्ता है ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यत किंचित, कुछ न कुछ है, तो अस्तित्व तो है, इसीलिए भाव रूप है। लेकिन वो अस्तित्व न तो सद रूप में है न असद रूप में है। तो इस तरह से यह अज्ञान, इसी को दूसरी भाषा में अविद्या कह लीजिए, ये अविद्या अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी, भाव रूप यत्किंचित है। ये जो बातें कही गई है इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण लोग का अनुभव ही होता है कि मैं अज्ञ हूँ, ये बोध होता है, वह मुझे नहीं जानता है, इस प्रकार का बोध होता है। तो लौकिक प्रमाण भी है और शास्त्रीय प्रमाण भी है। तो इस लौकिक और शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा इस अज्ञान को अनिर्वचनीय माना गया है। तो मूल बातें ये है, इस चीज को अपने को थोड़ा सा समझना है। अवगतम। तो हमने आपको कहा कि यह सत असत से भिन्न है, न तो सत है और न असत है। क्यों, इसकी भी चर्चा करेंगे। और क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप जो रूप में है, लेकिन ज्ञान का क्या है, विरोधी है, ज्ञान का प्रतिबंधक है और भाव रूप पदार्थ है। तो इसका मतलब परिभाषा के रूप में यदि कहें तो जो सत असत से भिन्न, तीनों गुणों से युक्त, ज्ञान का विरोधी, भाव रूप पदार्थ है, उसे ही अज्ञान कहते हैं। और इस अज्ञान के इस स्वरूप में प्रमाण क्या है कि जैसे कहते हैं मैं अज्ञ हूँ, मैं उसको नहीं जानता, वह मुझे नहीं जानता है, इस तरह से अज्ञान की सत्ता का बोध है। तो यह जो अनुभव है, स्वयं सिद्ध अनुभव, यही अनुभव इसमें प्रमाण है और यही अज्ञान रूप है। इसमें ये भी श्रुति भी प्रमाण है कि श्रुति ये कहती है देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम, अर्थात दीप्तिमान जो आत्मा की जो शक्ति है वो सत्व गुणादि से वेष्टित होकर के, आच्छादित होकर के निगूढ़ भाव में रहती है। तो इस तरह से देवात्म शक्तिर स्वगुणैर्निगूढ़ाम, इस श्रुति वाक्य से भी अज्ञान के सत्तात्म भाव रूपात्मक होने की बात आती है। और लौकिक प्रमाण के द्वारा भी अहम अज्ञ हूँ, इस प्रकार का जो बोध है, यह बोध ही इस अज्ञान की सत्ता में प्रमाण माना जाता है। अवगतम। ये सत्य क्यों नहीं है, तो सदरूप इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यदि ये सत्य रहता है तो ऐसी स्थिति में सत्य पदार्थ का जब हम बोध करते हैं तो उसका स्वरूप बोध होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि खरगोश का जो सींग है ये नहीं होता, तो खरगोश की सींग की सत्ता
कभी है नहीं, दिखाई नहीं देती, इसी तरह से यदि यह सत पदार्थ होता तो इसकी भी सत्ता दिखाई देती, लेकिन शशविशान की तरह इसका कभी स्वरूप बोध नहीं होता। जैसे शशविशान का बोध नहीं होता, शश शश मैंने खरगोश, उसके सिंह, खरगोश के सिंह नहीं होते, तो इसीलिए वह स्वरूप बोध ही उसका नहीं होता। अतः यदि ये सत पदार्थ होता तो इसका भी बोध होना चाहिए था, लेकिन जैसे खरगोश की सिंह की सत्ता नहीं है, सत नहीं है, इसीलिए उसका कभी बोध नहीं होता। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि इसको सत के रूप में भी नहीं कहा जा सकता। असत हम इसको इसलिए नहीं मान सकते कि जो असत चीजें होती है उससे किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत कारण से सत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असत से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो, और जबकि हमको इसका बोध हो रहा है, अज्ञान की स्थिति बन रही है, तो यदि ये असत होता तो फिर इससे इसके बोध सत्ता का बोध नहीं होना चाहिए था। इसीलिए ये क्या है, तो सद असद से भिन्न ये देखा जाता है, लेकिन ये सत रूप में भी नहीं कहा जा सकता, असत रूप में भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यह अनिर्वचनीय है। तो एक तो ये तय हो गया अनिर्वचनीय है, और अनिर्वचनीय होता हुआ भी यह अज्ञान जो है ये त्रिगुणात्मक है। इसे इस त्रिगुणात्मक इस ज्ञान को, अज्ञान इस त्रिगुणात्मक रहता हुआ इस अज्ञान को अभाव रूप में नहीं कहा जा सकता, इसीलिए ये भाव रूप कहा गया है। तो त्रिगुणात्मक जो भाव रूप है ये अज्ञान का स्वरूप है, लेकिन त्रिगुणात्मक भाव रूप होने पर भी यह इस प्रकार है, ऐसा है, इस तरह से इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ सत्ता है ये मात्र बोध होता है, इसीलिए यत किंचित स्वरूप है, कुछ है इस रूप में इसका बोध होता है। इस प्रकार यह अज्ञान सद असद से विलक्षण, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक और ज्ञान का विरोधी भाव रूप पदार्थ है, जो यत्किंचित रूप में सर्वत्र बोध में आता है। अवगतम? ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान के दो रूप भेद होते हैं, अर्थात अज्ञान के दो प्रकार हैं। तो यह अज्ञान एक भी है और अनेक भी है। तो समष्टि के रूप में यह अज्ञान एक है और व्यष्टि के रूप में यह अज्ञान अनेक है, अर्थात यह अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक समष्टि रूप में, एक रूप में, और व्यष्टि रूप में, अनेक रूप में। जैसे कहते हैं कि जैसे अनेक वृक्षों का जो समुदाय है, उस अनेक वृक्ष के समुदाय को एक नाम हम वन देते हैं, तो वन के रूप में सभी वृक्ष एक ही है, लेकिन अलग अलग वृक्ष की सत्ता जब हम करेंगे तो वह वृक्ष क्या है, अनेक हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे वृक्ष का समुदाय एक होने से वन है, तो एकत्वेन प्रतीति होती है, और अलग अलग सत्ता में रहने से अनेक का बोध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवगत जो अज्ञान है, वो अज्ञान कई रूपों में होता है, अनेक चीजों के विषय में उसका अज्ञान है। तो तत्तद विषयों में होने वाले अज्ञान विषय की दृष्टि से
अनेक प्रकार के हो जाते हैं। वो अनेक प्रकार का जो ज्ञान है उसके विषय अनेक होने के कारण ज्ञान के भी अज्ञान के भी भेद अनेक हो जाते हैं। तो अज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जितने भी प्रकार के अज्ञान हैं वो है तो अज्ञान ही, इसीलिए अज्ञान समुदाय के रूप में वह एक रूप में होता है। तो इसीलिए जीव में जो अज्ञान है वो विभिन्न रूपों में प्रतिभाषित होने से अनेक प्रकार का होता है। तो व्यष्टि रूप में वह अनेक प्रकार का है और समष्टि रूप में सभी प्रकार का जो अज्ञान है वो अज्ञानत्वेन अज्ञान के रूप में एक ही होता है। तो अज्ञान की यह जो समष्टि रूप है और व्यष्टि रूप है इस में भी प्रमाण है। ये नहीं होता कि हम बिना प्रमाण के किसी चीज की स्थापना करते हैं, और हमारे यहाँ सब जगह प्रमाण क्या है? श्रुति ही। तो अज्ञान के समष्टि रूप में एक और व्यष्टि रूप में अनेक होने में श्रुति ही प्रमाण है। तो समष्टि रूप में अज्ञान के होने में श्रुति वाक्य प्रमाण है। अजाम एकाम लोहित कृष्ण रूपाम, ये जो श्रुति है ये एक ही अज्ञान तत्व को सिद्ध करती है कि अज्ञान का एक ही रूप है। लेकिन अज्ञान के अनेक रूप होते हैं, इस बात में भी श्रुति वाक्य ही प्रमाण है। जैसे इंद्रो माया भी पुररूप ईयते, तो एक ही इंद्र जो है अपने मायावशात अज्ञान अनेक रूपों को उपाधि के भेद से अपने विभिन्न स्वरूप को धारण करते। तो यह जो एक ही इंद्र का जो भिन्न भिन्न रूप है यह अज्ञान के अनेक रूपों में प्रमाण माना जाता है। अतः यह अज्ञान दो प्रकार का होता, समष्टिगत एक और व्यष्टिगत अनेक। अब इसमें जो ये अज्ञान की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो मूल अवधेय पदार्थ है जिसको लेकर के हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए कि अज्ञान का यह जो व्यष्टि रूप है ये निकृष्ट उपाधि है, अपकृष्ट उपाधि है। निकृष्ट कह लीजिए, अपकृष्ट कह लीजिए। इसी अज्ञान की व्यष्टि का जो रूप होता है, इसी व्यष्टि से जब तमोगुण मिश्रित सत्व प्रधान होता है तो इस अज्ञान से उपहित चैतन्य जब होता है उसी को हम प्राज्ञ कहते हैं। क्या समझ में आए बात? वेदांत की भाषा है, इसको थोड़ा ढंग से समझिए कि व्यष्टि रूप में जब अलग अलग जीव में यह अलग अलग प्रकार से बोध होता है तो यह जो अपकृष्ट उपाधि है तो यह तमोगुण से मिश्रित होता हुआ सत्व प्रधान रहता है। और इसी व्यष्टिभूत मतलब तमोगुण मिश्रित व्यष्टि सत्वगुण प्रधान वाला जो यह स्वरूप है, इसी अज्ञान से जब चैतन्य उपहित होता है तो उपहित चैतन्य को प्राज्ञ कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं। तो जीव जो भी होगा वो अज्ञान से उपहित चैतन्य वाला होता है, इसीलिए उसको प्राज्ञ कहा जाता है। और इसी व्यष्टिभूत अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है उसमें ब्रह्म की अपेक्षा ज्ञान का स्वरूप कम होता है, तो उसमें अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व आदि गुण होते हैं। इसी कारण से इस व्यष्टिभूत जो अज्ञानोपित चैतन्य है वो अलग अलग एक एक अज्ञान का प्रकाशक होता है। प्रत्येक जीव में रहने वाला अज्ञान का स्वरूप भिन्न,
उसके दूसरे में रहने वाला भिन्न और विषयगत आधार पर भिन्न। तो इसे जो है इस प्रकार का जो व्यष्टि भूत जो अज्ञान से उपहित चैतन्य है, इसी को वेदांत की भाषा में मलिन सत्व प्रधान कहते हैं। और यदि यही माया से अज्ञान से हट जाता है तो ऐसा जो शुद्ध बुद्ध जो चैतन्य है वही ईश्वर हो जाता है। तो अज्ञान के कारण ही जीव को अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्व कहा जाता है, और अज्ञान से हट जाने पर वही जो आत्म तत्व है उसी को ईश्वर की संज्ञा कही जाती है। तो वह ब्रह्म अज्ञानोपहित जितने भी गुण धर्म हैं उन सब से विरक्त होते हैं, उन सब से की उपाधि उन्हें नहीं रहती है। लेकिन जब वह व्यष्टि भूत जो यह अपकृष्ट उपाधि है अज्ञान की, इससे जब आविष्ट होता है तो यह तमोगुण मिश्रित हो जाता है, वह सत्व प्रधान। और उस सत्व प्रधान में चूंकि वह तमोगुण मिल गया है, इसीलिए उसे हम मलिन सत्व प्रधान कहते हैं। और मलिन सत्व प्रधान वाला ही जीव कहलाता है, जिसे हम प्राज्ञ कहते हैं। अवगतम। तो इस तरह से वेदांत दर्शन में ये अज्ञान का स्वरूप है, और इस अज्ञान के स्वरूप के दो भेद होने से अज्ञान समष्टिगत रूप में एक और व्यष्टिगत रूप में दो, प्रत्येक जीव में रहने वाला व्यष्टिगत जो अज्ञान है उसके भिन्न भिन्न स्वरूप होने के कारण वह जो प्राज्ञ है, जो आत्मा है, तमोगुण से मिश्रित हो जाने के कारण, सत्व प्रधान होने के कारण, लेकिन तमोगुण मिश्रित हो जाने से वो मलिन सत्व प्रधान जीव कहलाता है। अवगतम। तो ये एक छोटा सा जो प्रश्न था ये संपन्न हो। लेकिन इसी के साथ अज्ञान के बारे में एक अलग से और प्रश्न आ जाता है कि अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं। तो अज्ञान की शक्ति के बारे में परीक्षा में अलग से प्रश्न होता है। वेदांत दर्शन में अज्ञान की शक्तियों का वर्णन कीजिए या शक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन कीजिए। तो उस दृष्टि से ध्यान रखिए कि अज्ञान की वेदांत दर्शन में अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरे का नाम है विक्षेप शक्ति। अज्ञान कहते किसे है ये समझ में आ गया। अज्ञान कितने प्रकार के होते हैं ये समझ में आ गया। अज्ञान की शक्तियां कितनी हैं? दो, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। इसी बात को कहते हैं अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम भवति। आवरण और विक्षेप नाम की ये दो शक्तियां होती है। तो आवरण शक्ति क्या चीज है इसको थोड़ा सा स्पष्ट हिंदी में समझिए। बाकी आप लोगों को मूल ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए ताकि वो प्रवाह बनता है संस्कृत से, लेकिन चूंकि विषय आप लोगों को समझ में आ जाए इसीलिए ये मेरी रहती है कि पहले विषयगत ज्ञान हो तो हम उसको अपनी भाषा में भी कुछ कर सकते हैं। तो ज्ञान जरूरी है पहले स्पष्ट, इसलिए हिंदी में ये सारी बातें करते हैं आपसे। तो आवरण शक्ति क्या है इसको ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे थोड़ा सा बादल रहता है, लेकिन बादल जब आपके आंख के सामने होता है तो आंख को आवृत करने वाला जो वह बादल है वह थोड़े ही जगह में रहता है, लेकिन वह मेघ क्या करता है, अनेक योजनों में अपरिमित स्थानों में फैला हुआ जो सूर्यमंडल है उसको भी ढक लेता है। तो अल्प अभिमेघ जैसे
अनंत विस्तृत सूर्य मंडल को ढक लेता है, वैसे ही स्वल्प अज्ञान भी जो प्रमाता है, जानने वाला लोग है, किसी वस्तु को जानना चाहता है, उसको वह स्वल्प अज्ञान भी उसकी बुद्धि को ढक लेते हैं। और उसकी बुद्धि को ढक लेने के कारण, अज्ञान हो जाने के कारण, जो अपरिच्छिन्न असंसारी स्वप्रकाश रूप जो आत्मा है, उस आत्मा को वह ढक लेता है। और उस अज्ञान के ये जो ढकने वाली जो शक्ति है, जो छोटा सा भी अज्ञान, अपरिमित जो असंसारी आत्मा है, उस स्वरूप को भी नहीं जानने देता है, उसको ढक लेता है। तो अज्ञान का यह जो ढकने वाली शक्ति है, आच्छादित करने वाली शक्ति है, जो वस्तु तत्व को आच्छादित कर देती है, इस शक्ति का ही नाम है आवरण शक्ति। तो अज्ञान के इस आच्छादित करने वाली शक्ति का ही नाम आवरण शक्ति है। इसी आवरण शक्ति से युक्त जीव जो है, स्वयं को अज्ञान के कारण स्वयं को ही भोगता, मैं ही भोग करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, और ये संसार है, मैं इसका भोग कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो स्वयं को अनुभव करने लगता है। तो आत्म तत्व का जो व्यापक रूप है, उस वस्तु तत्व को न समझ करके स्वयं को भोगता, स्वयं को सुख दुख का अनुभव करने वाला, स्वयं को संसार का भोगता समझने लगता है। तो जैसे अपने ही अज्ञान से ढकी हुई रस्सी को व्यक्ति सर्प समझने लगता है, उसी तरह से अज्ञान के कारण ढके हुए उस आत्म तत्व को न जान करके स्वयं को ही व्यक्ति भोक्ता मानने लगता है। तो अज्ञान की जो ये शक्ति है, जिस शक्ति के कारण आत्म तत्व का वस्तु स्वरूप ढक जाता है, उस ढकने वाली शक्ति का नाम है आवरण शक्ति। अवगतम? समझ में आ गई बात? दूसरी शक्ति है इसकी, जिसको हम कहते हैं विक्षेप शक्ति। दूसरी शक्ति विक्षेप शक्ति है। ये विक्षेप शक्ति क्या चीज है? इसको हम वेदांत की भाषा में कहते हैं जगत की उत्पादिका शक्ति। जिस ब्रह्म की शक्ति से जगत उत्पन्न होती है, जगत उत्पन्न होता है, जगत सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यह जो शक्ति है अज्ञान की शक्ति, इसी को हम विक्षेप शक्ति कहते हैं। जैसे जब रस्सी विषयक जो अज्ञान है, वह अपनी शक्ति से अज्ञान से आवृत रस्सी में सर्प की भावना उत्पन्न कर लेता है। ध्यान दीजिए, तो रस्सी में सर्प की भावना को उत्पन्न कर रहा है अज्ञानता के कारण। तो इसी तरह से आत्म विषयक जो अज्ञान है, उस अज्ञान से आवृत जो आत्मा है, उसी विक्षेप शक्ति, वह अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि जितने भी प्रपंच हैं, संसार है, उसको उसके उत्भावना का मन बना लेता है या उसको उत्पन्न करता है। उसी में उसे जैसे सर्प की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से उस विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि जो प्रपंच है, उसकी उद्भावना हो जाती है। यह जो विक्षेप शक्ति है, ये विक्षेप शक्ति जिसे हम लिंग कहते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं,
सूक्ष्म शरीर से लेकर के और ब्रह्मांड पर्यंत समस्त सृष्टि की रचना ये विक्षेप शक्ति करती है। तो इस तरह से ब्रह्म की वह जो विक्षेप शक्ति है, जो जिसे हम माया कहते हैं, तो माया के कारण ही, माया के बल पर ही, माया के द्वारा ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और यह जो माया है यह उस ब्रह्म की शक्ति है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये उस की माया शक्ति है जिस माया शक्ति के कारण ये समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। तो अज्ञान, माया, अविद्या ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसके आवरण शक्ति के द्वारा तो व्यक्ति स्वयं को, अपने आत्म तत्व को न समझ करके स्वयं को भोक्ता सोक्ता, भोक्ता सुख दुख का अनुभव करने वाला, और जो दूसरी जो विक्षेप शक्ति है इस ब्रह्म की, उस विक्षेप शक्ति के कारण ही समस्त सृष्टि प्रपंच की उत्पत्ति होती है या उसकी सत्ता का बोध होने लगता है। अवगतम? तो इसी आवरण और विक्षेप शक्ति से ध्यान रखना, उपहित जो चैतन्य है अर्थात जो ब्रह्म है, आवरण और विक्षेप इन शक्ति से उपहित जो चैतन्य है, वह चैतन्य इस संसार के प्रति निमित्त और उपादान दोनों कारण रूप में है। वो जो ब्रह्म है इस संसार के, इस सृष्टि के, इस जगत के निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो ब्रह्म की जो माया शक्ति, अज्ञान, उस माया शक्ति के द्वारा जो दो शक्ति है, उस शक्ति से विशिष्ट जो चैतन्य ब्रह्म, वह चैतन्य ब्रह्म ही इस सृष्टि के प्रति निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। तो निमित्त कारण क्या है? जैसे जो बनाता है वो निमित्त है। घड़ा जो है बनाने वाला कुंभकार है, तो कुंभकार निमित्त कारण है। लेकिन कुंभकार घड़ा किससे बनाता है? मिट्टी से, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है। तो वहां तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन ये ब्रह्म जो है स्वयं भी निमित्त भी है और स्वयं सामग्री भी है। तो संसार की जितनी भी चीजें हैं वो उसमें ही वही ब्रह्म ही है। तो सामग्री के रूप में भी वही ब्रह्म है, अपने ही रूप को इस रूप में प्रतिभाषित करते हैं। इसीलिए यही वेदांत का जो है, अन्य दर्शनों के अपेक्षा वेदांत दर्शन की जो एक विशेषता है कि यहाँ का जो ब्रह्म है ये उपादान और निमित्त दोनों कारण है, जबकि अन्य जगह में केवल निमित्त कारण है। अवगतम? तो कैसे? तो उदाहरण देता है कि जैसे मकड़ी जो है स्वयं जाल बुनती है, बनाती है, लेकिन स्वयं उस जाल में फंस जाती है। तो जैसे मकड़ी जो है अपने शरीर प्रधान रूप से जाले के उत्पन्न का कारण है, तो प्रधान रूप से जाले का निमित्त है और शरीर प्रधान रूप से वह जाले का उपादान कारण होता है। इसी तरह से ब्रह्म भी स्वयं प्रधान रूप से इस प्रपंच का निमित्त कारण होता है और उपाधि रूप अज्ञान से उसका उपादान कारण होता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि यह अज्ञान ब्रह्म की ही शक्ति है, एक माया शक्ति, जिस माया शक्ति से संबलित होने पर ही जगत की सृष्टि होती है। तो यह जगत की सृष्टि विक्षेप शक्ति के द्वारा जगत को उत्पन्न करती है
और आवरण शक्ति के द्वारा जो प्राज्ञ है, जीव है, उसको संसार में भोग या संसार की वासनाओं के कारण वह उसका स्वरूप बोध होता है। तो इस तरह यह तात्पर्य ये निकला कि अज्ञानोपहित चैतन्य ही चैतन्य अंश जितना है, उस चैतन्यांश की प्रधानता में जगत का निमित्त कारण और अज्ञानोपहित, अज्ञान से उपहित होने के कारण वह उपादान कारण है। तो इस तरह से अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो प्रश्न आपका संपन्न होता है। इसी के साथ में अज्ञान और इसी में आगे चल के आप लोगों की परीक्षा में एक प्रश्न आता है विशेष, अध्यारोप और अपवाद। तो मुझे लगता है कि शायद कभी पीछे पूछा भी गया हो ये प्रश्न। अध्यारोप और अपवाद ये क्या चीज है, दोनों का स्वरूप बताइए, उदाहरण सहित बताइए। तो अध्यारोपवादयो हो स्वरूपम सोदाहरणम प्रतिपादयेत। अध्यारोप और अपवाद, इसका स्वरूप सोदाहरण बताइए। तो अध्यारोप क्या चीज है और अपवाद क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देखें। उस छोटी भाषा में जिसको यदि कहें तो ये समझिए कि वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। किसी वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाना ही अध्यारोप कहलाता है। आरोप का मतलब भ्रम समझ लीजिए। तो किसी वस्तु में जो वस्तु नहीं है, उस अवस्तु का भ्रम हो जाना ही क्या कहलाता है, अध्यारोप। जैसे रज्जू जो है, रस्सी जो है, वो वस्तु है, वो है क्या, रस्सी है। लेकिन अज्ञान, अंधकार आदि के कारण, दोष आदि रहने के कारण, जैसे अंधकार आदि दोष है, उसी तरह से अज्ञान भी दोष है। तो जैसे अज्ञान और अंधकार में इसीलिए समानता है। कहते हैं अज्ञान और अंधकार, अज्ञान को अंधकार कहा गया, क्यों कि जैसे अंधकार में कोई चीजें नहीं दिखती है, रहती हुई भी वस्तु की सत्ता तो रहती है, लेकिन उसका स्वरूप बोध नहीं होता। अज्ञान में भी वही स्थिति होती है कि वस्तु तो रहती है, लेकिन वो क्या चीज है वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए कि अज्ञान और अंधकार दोनों में समानता है। तो वस्तु तो क्या है, रस्सी, लेकिन दोष, अंधकार आदि दोष के कारण उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है, सर्प का आरोप हो जाता है दोष के कारण। तो अवस्तु क्या है, सर्प। तो वस्तु रूप जो रस्सी, उस रस्सी में अंधकार आदि दोष के कारण सर्प का भ्रम हो जाना ही क्या कहलाता है, आरोप। इसी तरह जो ब्रह्म है, सतचित आनंद स्वरूप है, अद्वैतात्मक है, एक ही है, उस ब्रह्म सद वस्तु में अज्ञान आदि जितने भी जड़ समूह अवस्तु है, उसका बोध होने लगना, ये क्या है, आरोप होना है। और यही आरोप क्या कहलाता है, अध्यारोप क्या है, अध्यारोप की श्रेणी में आ जाता है, भ्रम हो जाना। तो जैसे ध्यान से देखने पर या दोष के हट जाने पर जब रज्जू का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता, सर्प का ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब वहां कोई टॉर्च जला दे, रोशनी ले जाए, तब देखता है अरे यार ये तो रस्सी है। तो रस्सी है, तो उस समय में जो अवस्तु का ज्ञान था, सर्प का ज्ञान, वो ज्ञान हट जाता है। वैसे ही जो वस्तु रूप ब्रह्म है, उसके साक्षात्कार हो जाने पर उसमें आरोपित होने वाला जो यह अवस्तु है, जगत रूपी अवस्तु है, उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से
किसी भी वस्तु में, सत्य पदार्थ में दोष आदि अज्ञान आदि के कारण अवस्तु या असत्य का भ्रम हो जाना ही अध्यारोप कहलाता है। इसी बात को जब आप वेदांत सार आदि ग्रंथ देखते हैं तो उसमें कहता है असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः, कि असर्पभूत रस्सी में जो सर्प नहीं है, ऐसे असर्पभूत रस्सी में सर्प का आरोप होने की तरह जो सदवस्तु ब्रह्म है, उस सदवस्तु में अवस्तु रूप जो जड़ पदार्थ यह संसार, इसका आरोप हो जाना ही क्या कहलाता है? भ्रम हो जाना ही अध्यारोप कहलाता है। तो वस्तु क्या चीज है? वस्तु सच्चिदानंदात, आनंद, सच्चिदानंद और अद्वैत रूप, अद्वय जो संसार से भिन्न नहीं है, तो वह सच्चिदानंद स्वरूप जो है वही ब्रह्म है, और अज्ञान आदि सकल जितने भी पदार्थ है यही अवस्तु है। तो वस्तु के रूप में यहाँ ब्रह्म का बोध, अवस्तु के रूप में वस्तु ब्रह्म से भिन्न समस्त चीजें। तो इस तरह से ये अध्यारोप होने के कारण ही हम इस संसार को सत्य भी समझने लगते हैं। तो ये संसार है असत्य, लेकिन इसको भ्रम अज्ञान आदि के कारण असत्य समझने लगते हैं। तो इस तरह से सत्य पदार्थ क्या चीज है? वह ब्रह्म है। तो जब अज्ञान हट जाता है तो उस ब्रह्म का स्वरूप बोध होता है। अवगतम? तो ये तो कहलाता है अध्यारोप। दूसरा होता है अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वेदांत की भाषा होने के कारण शब्द आ ही जाता है, कितना भी सरल करें तो। एक होता है कारण, पहले कुछ सरल भाषा में, एक कारण है। तो कारण सत्ता, जिसके रहने पर कार्य हो वो कारण सत्ता। और एक है जो हो रहा है कार्य। तो कारण और कार्य ये दो चीज ध्यान रखें। तो कोई भी जो कार्य है जिसको हम कार्य सत्ता कहते हैं, तो कार्य सत्ता का कारण सत्ता मात्र में अवशेष रहना अपवाद है। कठिन हो गया, उदाहरण से समझाएंगे। मने कार्य का बोध नहीं हो, केवल कारण मात्र का ज्ञान जहां बच जाता है, वही क्या है? अपवाद। अर्थात तात्पर्य ये निकला कि कारण रूप से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं मानना ही अपवाद कहलाता है। अब इसको उदाहरण से समझो कि सर्प रस्सी में जब तक सर्प का भ्रम रहता है, रस्सी में जब तक सर्प का भ्रम रहता है तब तक उसे सर्प का ज्ञान रहता है। रस्सी में जब तक सर्प का भ्रम है तब तक उसे सर्प का ज्ञान रहता है। लेकिन जब हम रोशनी आदि के द्वारा देखते हैं तो वो हमारा भ्रम नष्ट हो जाता है, सर्प रस्सी में रहने वाला भ्रम। तो जब भ्रम नष्ट हो गया तो सर्प रूप जो अज्ञान था, या सर्प रूप जो ज्ञान कह लीजिए था उस समय में, क्योंकि जब तक भ्रम था तब तक उसको हम सर्प समझ रहे थे। तो वस्तु कारण क्या है? रस्सी। उसमें कार्य क्या बोध हुआ? सर्प का ज्ञान। अब जब सर्प का भ्रम मिट गया
तो सर्प का ज्ञान भी मिट गया। तो सर्प का ज्ञान मिट गया तो अब वह सर्प रूपी जो कार्य है वह कार्य सत्ता नहीं रहा, केवल कारण मात्र बच गया। तो कारण मात्र रस्सी जो बच गया जिसका ज्ञान है, तो असत्य का ज्ञान हट करके सत्य रूप में ज्ञान का उपस्थित हो जाना ही कहलाता है अपवाद। अवगतम। तो इसी को दोनों में अंतर ध्यान रखना। अध्यारोप में तो क्या होता है कि उसका ज्ञान हो रहा है सर्प का, तो वस्तु में आरोप हो गया अवस्तु का। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाना अध्यारोप है। अपवाद क्या चीज है? जहां कार्य की सत्ता समाप्त होकर के कारण मात्र बच जाता है अवशेष, वो है अपवाद। इसी तरह तो हमने क्या कहा, कार्य सत्ता रूप जो सर्प का ज्ञान है वह समाप्त होकर जो सर्प का कारण सत्ता है रस्सी, वह मात्र अवशेष रहता है। अर्थात कारण रूप रस्सी से अतिरिक्त सर्प की सत्ता का भान नहीं रहता, तो सर्प की सत्ता नहीं रहती है, कारण मात्र शेष रहता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म में जो अवस्तु रूप अज्ञान आदि जड़ पदार्थ है, जिसका भ्रम होकर के जब तक वो भ्रम रहेगा तब तक हम उसको जड़ पदार्थ के रूप में ही उसी चीज को सत्य समझने लगते हैं। वह जड़ पदार्थ का ज्ञान ही सत्यात्मक रहता है। तो वह जो कार्य रूप जो अवस्तु है वह सत्य रूप में प्रतीत होने लगता है। लेकिन जब यह भ्रम नाश हो जाता है तब इस अवस्तु रूप जो कार्य है जगत का, कि ये कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम था हमारा कि ये संसार है, ये बंधु है, ये बांधव है, ये अपने हैं, तो अवस्तु रूप कार्य सत्ता का अस्तित्व समाप्त होकर के केवल उस सच्चिदानंदात्मक जो ब्रह्म है उसी के सत्ता, उसी का स्वरूप कारण सत्ता का बोध शेष रह जाता है। तो इस तरह जब हम अपवाद के रूप में सकल जड़ पदार्थों के भ्रम को हटा करके ब्रह्म रूप कारण सत्ता को ही एकमात्र स्वरूप में समझने लगते हैं, तब जाकर के हमारा जो मूल मोक्ष और ब्रह्म प्राप्ति आत्म के स्वरूप का ज्ञान की जो प्रक्रिया है या जो ज्ञान का स्वरूप है उसको हम समझ पाते हैं। तो अपवाद के रूप में उस ब्रह्म सत्तात्मक का ज्ञान निश्चयात्मक वस्तु रूपेण होता है, लेकिन भ्रमात्मक रूप में हम अवस्तु को ही सत्य समझ लेते हैं। तो जब तक आरोपात्मक ज्ञान है तब तक इसी संसार को हम सत्य मान करके अपने को व्यवहार करने लगते हैं और लगता है कि हम इस दुनिया से जाएंगे ही नहीं, और सारे संकलन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव इत्यादि सब होने लगता है। तो यह अध्यारोप के कारण होता है। तो इस तरह से अज्ञान के जो जैसे दो शक्तियां थी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इसी तरह से यह संसार के प्रति जो वस्तु अवस्तु का ज्ञान होता है ये दो रूप में होता है, एक अध्यारोप रूप में और एक अपवाद रूप में। तो ये दो प्रकार के अध्यारोप और अपवाद की सत्ता को माना गया है। तो संक्षेप में ये हुआ कि वस्तु में अवस्तु का आरोप होना अध्यारोप है, और कार्य सत्ता का बोध हट करके केवल कारण सत्ता मात्र का बोध होना, ये क्या रहता है, इसको हम अपवाद कहते हैं। अब इसी एक चीज ये ध्यान रखना है कि किसी भी अपने रूप में जो स्थित वस्तु है
वो वस्तु किसी दूसरे रूप में जो दिखाई देने लगती है, इसकी भी दो प्रक्रिया है। जैसे हमने अभी कहा, तो जो वस्तु किसी दूसरे रूप में प्रतीत होती है, तो वस्तु का अपने दूसरे रूप में प्रतीत होने के जो स्वरूप हैं, वो दो रूप में होते हैं, जिसे एक हम परिणाम कहते हैं और एक विवर्त कहते हैं। ध्यान रखिए, वस्तु माने सत्य पदार्थ का, किसी भी कारण सत्ता का किसी दूसरे रूप में जो रूपांतरण होता है, वो रूपांतरण की प्रक्रिया दो रूप में होती है, एक परिणाम रूप में और एक विवर्त रूप में। समझ में ना? तो यह जो सारा का सारा संसार है, ये ब्रह्म का विवर्त रूप है, परिणाम नहीं है। अवगतम? तो अज्ञानादि के कारण समस्त जड़ पदार्थ वस्तु को हम पृथक सत्ता स्वीकार करके इसका जो भोग करते हैं, ये पृथक सत्ता ब्रह्म से नहीं है, ये सारा का सारा संसार ब्रह्म का विवर्त है। तो दो रूप में ये, जैसे हमने आपको बातें कही, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है? विकार, इसी को हम परिणाम कहते हैं। तो किसी वस्तु का अपने स्वरूप को छोड़कर, बिल्कुल खत्म करके दूसरे रूप में जहां परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं परिणाम। अवगतम? किसी वस्तु का अपने स्वरूप को त्याग करके दूसरे के स्वरूप में हो जाना परिणाम कहलाता है। जैसे दूध अपने स्वरूप को त्याग करके दही के रूप में बन जाता है, तो भिन्न रूप में उपस्थित हो गया, इसीलिए दूध का परिणाम है दही। अवगतम? और दूसरा क्या है? विवर्त रूप। तो किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग किए बिना, ध्यान रखना, परिणाम में क्या हुआ? वास्तविक स्वरूप का परित्याग होकर के दूसरे स्वरूप को प्राप्त किया। लेकिन विवर्त में क्या होता है कि वास्तविक स्वरूप का परित्याग नहीं होता है, तो अपने वास्तविक स्वरूप को परित्याग किए बिना ही जहां किसी दूसरे रूपांतर को प्राप्त कर लिया जाता है, तो इस तरह का जो अन्यथा भाव है, अन्यथा प्रथा है, अन्यथा दूसरे रूप में उसका जो बोध हो रहा है, ये कहलाता है विवर्त। जैसे रस्सी है, तो रस्सी बदला नहीं, रस्सी अपने ही स्वरूप को, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी रखी हुई है, वो अपने ही स्वरूप को सर्प के रूप में रूपांतरित कर लिया। तो रस्सी रस्सी ही है, लेकिन अपने रूप को सर्प के रूप में रूपांतरित कर लिया। तो इसीलिए ये सर्प जो है वो रस्सी का विवर्त रूप है। अवगतम? इसी तरह से ये ध्यान रखना है कि जैसे रस्सी अपने स्वरूप में ही रहती है, किंतु दोषवश वह सर्प के रूप में दिखाई देता है, वास्तव में वह सर्प नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म जब माया से उपहित होता है, तो वह जगत के रूप में प्रतिभासित होता है, वह ब्रह्म से अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। जैसे हम तालाब में, समुद्र में, नदियों में देखते हैं कि पानी का जो बुलबुला है, फेन है, वो पानी से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, पानी ही है, लेकिन उस पानी का स्वरूप भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है। तो यह पानी अपने स्वरूप को त्याग नहीं करके
दूसरे उस फेन के रूप में अपने स्वरूप को प्रकट करता है, तो यह जल का विवर्त रूप है। इसी तरह से ब्रह्म अपने स्वरूप का त्याग नहीं करके केवल अपने स्वरूप को दूसरे रूपांतर में रूपांतरित करता है। इसीलिए संसार वेदांत दर्शन के आधार पर ब्रह्म का विवर्त रूप कहा जाता है। ध्यान ये रखना, ये चाहे परिणाम और विवर्त है, ये दोनों अनित्य वस्तु में तो हो सकता है। परिणाम भी हो सकता है अनित्य वस्तु में और विवर्त भी हो सकता है, लेकिन जो नित्य वस्तु है उसका कभी परिणाम नहीं होता है, क्योंकि नित्य वस्तु अपने स्वरूप को कभी छोड़ेगा ही नहीं। और ब्रह्म क्या है? नित्य वस्तु है। इसीलिए उस नित्य वस्तु का परिणाम कभी संसार हो ही नहीं सकता। केवल उस ब्रह्म केवल अपने अज्ञानोपहित माया शक्ति के से संबलित होने के कारण जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। जैसे समुद्र में उबाल आ जाए तो भंवर उत्पन्न होने लगता है, तो भंवर जल से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी तरह अब जब माया शक्ति से उपहित ब्रह्म होता है तो वही ब्रह्म अपने स्वरूप को जगत के रूप में प्रतिभाषित करते हैं। इसीलिए ब्रह्म नित्य है, इसीलिए नित्य वस्तु का कभी परिणाम नहीं होता। इसीलिए यह जगत ब्रह्म का विवर्त कहा जाता है। जो कार्य रूप जो जगत है उसकी प्रतीति होती है, अवगतन। इसी कारण तो विवर्त है, और इसीलिए उस कारण ब्रह्म में कार्य रूप जगत की प्रतीति का अपसारण हो जाता, हट जाता। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो यह जो जगत की प्रतीति है वो प्रतीति भी समाप्त हो जाती है कि यह प्रतीति पृथक से कुछ नहीं है, ब्रह्म का ही रूप है। तो इस तरह से यह जो अज्ञान के जो दो स्वरूप हैं, जो उसी तरह ये ब्रह्म के कार्य के रूप में ये अध्यारोप और अपवाद जो जगत की प्रक्रिया है इसके रूप में कही जाती है। तो यह अध्यारोप और अपवाद में ये ध्यान रखिएगा कि यह विवर्त रूप में जो परिणाम वस्तु का अवश्य को रूप में दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म का विवर्त रूप कहा जाता है, अवगतम। तो इस तरह से हमने आज इन तीन प्रश्नों को देखा। एक तो आपका अज्ञान का स्वरूप, अज्ञान के भेद, अज्ञान की शक्तियाँ और अध्यारोप और अपवाद ये पदार्थ क्या है, इन सब के बारे में जाना। ठीक इसी तरह से हम आगे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम इस कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वेदांत दर्शन में, अन्य दर्शन में कि क्या स्थिति चल रही है, उस हिसाब से आगे और कार्य करेंगे। धन्यवाद।